वालेकुम, सलाम पाकिस्तान को खुश आमदीद और एक और नए दिन का आगाज। और इस नए दिन के आगाज को हमेशा अच्छा बनाना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए। ये हम बार बार बल्कि सारे मॉर्निंग शोज वाले ऐसे इसीलिए रिपीट करते रहते हैं ताकि आप अपने आप को हमेशा अच्छा बनाएं, खुशी खुशी से अपने टाइम को गुजारें। और इसलिए भी कि रिकॉलिंग हमेशा अच्छी होती है, इसलिए हम आपको बार बार ये बात बोलते सोचते हैं कि बार बार ये एक ही बात क्यों कहते हैं जी। अब जब हम कहेंगे तो आपके कानों तक ये बात जाएगी और इसके बाद आप जो हैं हमेशा अपने आप को इसी तरह ही अच्छा, खुश खुर्रम और आप अपने आप को जो है ना तंदुरुस्त और तवाना रखेंगे। और तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए अपने माइंड को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अपने माइंड को अच्छा रखेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे होते चले जाएंगे, तो बीमारियां दूर जाएंगी। लेकिन चंद बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको दूर करने के लिए नेचुरली आपको कुछ ना कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी चाहिए होती हैं, या फिर ये है कुछ दवाइयां भी चाहिए होती है कभी कभी। तो खैर अपने आप को जो है बेहतर बनाने के लिए कि आप बीमार भी ना हो, तो जो आपको टिप्स दी जाती है, होम रेमेडीज दी जाती हैं, वो आप जरूर अपनाएं। तो आज हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मे का दिन होता है, जुम्मे के दिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब से, और हकीम साहब आपको बहुत से टिप्स बताएंगे कि घर पे अपने आप को कैसे बेहतर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैर से ठीक ठाक हैं। अच्छा, खुशगवार सुबह का एहसास लगता है? बिल्कुल लगता है, और हर रोज लगना चाहिए। और अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ है यकीनन। और वो गड़बड़ पता है क्या होती है? वो गड़बड़ जाती है इंसान के अंदर तक, और अंदर से जाती है दिमाग तक, और फिर डिफरेंट औजार तक, और उसके बाद फिर वो कॉल करते हैं आपको और कहते हैं सर ये बीमारी हो गई है। सही बात है, बहुत अच्छा तज्जिया है बेटे। असल में बात बुनियादी ये है कि आपकी पॉजिटिव सोच खुद ब खुद आपको पॉजिटिव कर देती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं शायद हमेशा एक बात कहता हूं कि वो इंसान ही नहीं जो गलती ना करे, वो इंसान ही नहीं जिसके साथ कोई नेगेटिविटी, किसी के साथ कोई प्रेशर, किसी के साथ कोई टेंशन ना हो, वो इंसान ही नहीं। बट आप उन तमाम चीजों को कैसे ओवरकम करते हैं, ये है असल में ये वाली चीज आ जाती है। थोड़ी सी शायद बात आगे चली जाएगी। मैं कुरान करीम का अगर हवाला देता हूं तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा किस चीज की करेगा? यकीनन किसी गुनाह की, यकीनन किसी खराबी की, यकीनन अपनी किसी माजी की। क्या अल्लाह ताला अल्टीमेटली उन लोगों को पसंद करता है जो गलती करते हैं? नो। जो गलती को रिवाइव करते हैं, वापस आते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांगने के लिए, उसको ये सुधारने के लिए, ये पॉजिटिविटी है ना। तो गलत जो टेंशन है वो तो होगी, मामलात में खराबी वो तो होगी। हर चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उन तमाम हिस्सों को अगर हम डिप्रेशन के तौर पर अपने ऊपर पाल लें तो बीमारी, और अगर उसको पॉजिटिव समझकर, अल्लाह की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करें और उसके बाद उसके लिए दो करें, उसको सुधारने की, उसको सुधारने, तो फिर डेफिनेटली गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आदत डालनी चाहिए अपनी जितनी गलतियां होती है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए। हमारे साथ समीना है कराची से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। समीना या यास्मीन? आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन मैं वही कहूंगी, निगाह करम है आपकी जो मुझे पसंद किया, जिसने मुझे कहा कि बहुत अच्छी लग रही हैं आप। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं समीना? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। जी समीना, क्या मसलो मिसाइल हो गए, कुछ टेंशन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कट कट के आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ जी, जरा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है मुझे। जी हुक्म, आप बताइए। जी नाजिया। जी जी नाजिया, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं शाइस्ता चांदी बात कर रही हूँ। कौन कौन? आवाज क्यों कट रही है बार बार? हेलो हेलो। अच्छा, आवाज जो है ना वो बार बार ब्रेक होकर आ रही है, वो क्लियर आवाज नहीं आ रही है। तो आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा और देखिएगा जरा लाइन में क्यों होते हैं। वो अक्सर होता है ना कि मोबाइल से कॉल करे तो सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं ना कम्प्लीटली। तो खैर हम आज बात कर रहे थे कि टेंशन को अपनी जिंदगी से दूर कर लें और बीमारियां जो हैं जो आ चुकी हैं अब उनको आप जो है सही करने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे ज्यादा रिलैक्स करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इंसान को ऐसे गज़ा भी होती है जो खाए जिससे इंसान का माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है। देखिए,
जो ग़िज़ा है वो तो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। सब्जियां, यस, सब्जियां बहुत खानी चाहिए। प्रोटीन जरूर खाने चाहिए। नट्स जरूर खाने चाहिए। इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। एक मुट्ठी में जितने नट्स आ जाते हैं, एवरेज उसका वजन 35 ग्राम होता है। एंड दिस इज अलाउड फ्रॉम WHO कि आप ये ले सकते हैं, खा सकते हैं। इवन वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन वो नट्स कौन से खाएंगे, इसके लिए मैंने कहीं एक क्लासिफिकेशन की हुई। क्लासिफिकेशन ये है कि जो नट जिसका शेल सख्त है वो आपके लिए अच्छा है, जिसका शेल फट जाए वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, सही है। चलो, मसलन पिस्ते का शेल फट जाता है, हाँ, नुकसानदेह। चेस्टनट, अगर उसका नट फट जाए तो नुकसानदेह। काजू नुकसानदेह। अखरोट शेल सख्त फायदेमंद। बादाम शेल सख्त फायदेमंद। मूंगफली शेल सख्त फायदेमंद। यानी जो सख्त शेल वाले हैं ये तमाम नट्स, चलगोजे भी, फिर इसका मतलब चलगोजे भी डेफिनेटली। अच्छा, ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करते हैं, HDL इंक्रीज करते हैं, दिल को बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी है नादिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया, आप पिंडी से आई थिंक बात कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं नादिया जी? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आप सवाल कीजिएगा। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आप टीवी से देख सुनकर। हाँ जी, टीवी ऑफ कर दें या उसका वॉल्यूम आहिस्ता कर दें प्लीज। आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ, ऐसी लाइनें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं जो टीवी से सुनती हैं, तो प्लीज टीवी से आप ना सुनिएगा। प्लीज आप डायरेक्ट मुझसे बात किया करें, क्योंकि टीवी पर आवाज लेट जाती है, कुछ सेकंड्स लेट होती है, तो हमारे यहाँ भी डिले आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। तो प्लीज थोड़ा सा इसका लिहाज करें। और जो है ना, पता नहीं बचपन से मैं ये बात आप लोगों को कहती आ रही हूँ, अब तो बचपना गुजर गया है। अच्छा, ये बात करते मतलब बुढ़ापा शुरू हो गया। हाँ जी, अब तो बुढ़ापा शुरू हो गया। नहीं, बुढ़ापा नहीं, बचपन के बाद जो है जवानी आती है ना। सर क्या, हाँ भाई, याद रखिएगा। हाँ, ये बुढ़ापा फौरन नहीं आता, बुढ़ापा तो बहुत अरसे बाद आता है, पता नहीं कब आता है, आता भी नहीं आता। सही कह रही हैं। अच्छा, नट्स, उसके बाद प्रोटीन। अब प्रोटीन की किस्में कई हैं। गोश्त की सूरत में प्रोटीन ले सकते हैं, आप अंडे की सूरत में ले सकते हैं, आप मछली की सूरत में ले सकते हैं, आप फिश की सूरत में ले सकते हैं, और आप दालों की सूरत में ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं। फिर उसके बाद सब्जियां। अब सब्जियों में फिर क्लासिफिकेशन है। सब्जियों में कलर्ड, यानी मुख्तलिफ कलर की, या ग्रीन, लीफी। अब लीफी अलग है और अनलीव्ड अलग है। जो पत्तों वाली सब्जी है यकीनन वो हम नहीं काट सकते, उसका डिफरेंट मैटर है। जो सब्जियां हम छील कर पकाते हैं उसका डिफरेंट है। यानी क्लासिफिकेशन तो आपको हर जगह जाकर मिलेगी, और लेकिन इस क्लासिफिकेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन लेना और अपनी जरूरत के मुताबिक इन तमाम चीजों को मैनेज करना और छोटे छोटे पोर्शंस में खाना, ये है हेल्थ। ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है ना, नंबर 1, पहली हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग सुबह नाश्ता नहीं करते। लोग सुबह सवेरे नाश्ता नहीं करते, जो हैवी करना चाहिए, जो हैवी करना चाहिए। ठीक है। दोपहर के लंच के नाम पर जो स्कूल, हमारे यहाँ ऑफिस में काम करने वाली खवातीन हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर बेवकूफ बनती हैं। सही है। क्यों? मैं क्यों? अच्छा, ये भी बात करेंगे, कॉलर से बात करने का, कॉलर से बात भी करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज आगा साहब से मेरी बात होगी। बस ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, और इनसे सवाल भी कर लें फटाफट। जी, असल में अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। सर, मैं कुछ कंफ्यूजन है जो सिर्फ आप भी दूर कर सकते हैं। अल्लाह करेगा जी, हुक्म। असल में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है ये कि बाद लोग ये कहते हैं कि खाने के फौरन बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए, फ्रूट दस्तरखान पे ना रखें आप। जी जी। तो ये बताइएगा कि कितनी देर के बाद खाना चाहिए फ्रूट, और सेकंड ये कि ग्रीन टी जो है वो कितनी देर के बाद खाने के लेनी चाहिए, और उसमें हम शुगर डाल सकते हैं या नहीं? वैसे तो सब कहते हैं कि बिल्कुल फीकी पिए, चीनी ना डालें, ठीक है। और तीसरा ये कि बिल्कुल बॉयल अंडे पे मेरे हस्बैंड तो मुझे नमक नहीं डालने देते कि नहीं आप इसमें नमक होता है, आप नमक ना डालें, और मुझसे बगैर नमक के खाया नहीं जाता, ना ग्रीन टी पी जाती बगैर चीनी के। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, तो ये प्लीज जरा मुझे बताइएगा। चले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपको बल्कि सवालात हैं, सबके जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लेंगे ब्रेक, ब्रेक पे मिलेंगे, कहीं ना जाए।
वेलकम बैक। और अभी बात हो रही है कॉलर से बात की थी और बात हो रही है कि आप के ग़िज़ा क्या खा सकते हैं, और स्पेशली जो कॉलर ने जो सवाल किया था ग्रीन टी के हवाले से कि ग्रीन टी में चीनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अंडे में नमक डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। दोनों ने खतरनाक चीज़ों के नाम लिए, नमक और चीनी। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो ये दोनों चीजें खतरनाक तो नहीं है। अच्छा, खतरनाक नहीं है? नहीं, वजह उसकी दो है। ठीक है। देखिए, जो WHO की रिकमेंडेशन है नमक के सस्ते में, वो है एक नॉर्मल अलाउड जो हमारे क्वांटिटी है वो है 6 ग्राम। 6 ग्राम नमक कितना होगा तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक हम सारा दिन में उसूली तौर पर ले सकते हैं। ये कि नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो लोग जिनको सोडियम कम लेना है वो सेकंड कैटेगरी है। अब वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो सकते हैं, वो किडनी के पेशेंट भी हो सकते हैं, वो जिगर के मरीज भी हो सकते हैं। उनके लिए सोडियम हमें कम लेना है। अच्छा, अंडे के ऊपर आप मुझे बताइए, अंडे पे नमक कितना छिड़का जाता है? चुटकी से। ठीक है, एक चुटकी में कितने ग्राम होगा? मेरा नहीं ख्याल के 1/4 ग्राम होगा। 1/4 ग्राम में सोडियम कितना होगा? 250 मिलीग्राम अगर नमक हो तो उसका तकरीबन 12% यानी शायद 0 में जाकर के उसका सोडियम लेवल उसके अंदर हो। तो इतना मुझे अलाउ करने में क्या प्रॉब्लम है? सही में इतना खा सकते हैं। मतलब बात है कि ये तमाम चीजें जो है ना, आप बिल्कुल एक एक चीज को कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर पूरे दिन में से सालन भी खा रहे हैं, 2 टाइम का सालन खा रहे हैं, और तो फिर बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं आप बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं। एक नॉर्मल घर जिसमें 5 लोग रहते हैं, दिन भर में 2 मरतबा खाना पकता है, तो क्या इस 2 मरतबा खाना पकने में क्या 5 टीस्पून नमक इस्तेमाल होता है आमतौर पे ईस्ट में? सॉरी, ईस्ट में इतना नमक इस्तेमाल नहीं होता। जो रिकमेंडेशन है WHO की, नमक उतना इस्तेमाल नहीं होता नॉर्मली हमारे। हाँ, वो लोग जो छिड़क के खाते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर हम किसी पेशेंट की बात करें तो डेफिनेटली उसको नमक कम खाना चाहिए, लेकिन एक बात तय कर लीजिए, इंतहाई जरूरी बात है, वो ये है कि नमक 100% बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी पेशेंट को नहीं करना चाहिए। एक और चीज भी मैंने देखी है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में अगर खाते हैं खाना, तो वहां पर मसालों की ज्यादा टेस्ट होते हैं, नमक का बहुत कम मिकदार होती है। लेकिन हम घर पर अपने टेस्ट को, लज्जत को बढ़ाने के लिए और मसालों का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जबकि नमक की क्वांटिटी की टेस्ट डेवलप हो जाए ज्यादा कर देते हैं। ये सवाल है मेरा, लेकिन हम कॉलर से भी बात करेंगे। नादिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरा हकीम साहब से सवाल है कि मेरा बेटा है 1.5 साल का, और वो उसको मैं अपना फीड करवाती हूँ, और जब मैं सो के उठती हूँ मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है कि मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, इवन कि अपना बच्चा भी नहीं उठा सकती। तो इसके लिए मुझे कुछ बताएं। और दूसरा ये कि बेटा जो 1.5 साल का है वो बहुत वीक है, बहुत ज्यादा, उसकी चेहरे की रंगत भी पीली सी है, उसके लिए भी प्लीज बताइएगा। चलिए आपको सब बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अब हमारे पास दूसरा सवाल था कि क्या खाना खाने के बाद फ्रूट खाना चाहिए? देखिए, हर चीज का ग्रीन टी भी। हाँ, वो तीसरा सवाल है। वक्त हजम एक चीज का, मसलन मैं अगर उबले हुए चावल खाऊं तो 1.25 घंटे में हजम हो जाएंगे, मैं बिरयानी खाऊं तो 3.5 घंटे में हजम होंगे, अगर मैं शामी कबाब खाऊं तो 4.5 घंटे में हजम होंगे, अगर मैं सादा रोटी सालन खाऊं तो 2.5 घंटे में हजम होंगे, अगर मैं चाइनीज फूड लूं और उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा डाला हुआ है जौ का आटा, कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, तो वो जो है वो 2.5 घंटे में जाकर हजम होगा। लेकिन अगर उसमें कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर वो 1.25 घंटे में हजम हो जाएगा। मतलब ये तमाम उसूल कहां गए? बात यह है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें आप गोश्त अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद फ्रूट इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। ओके। फ्रूट को फ्रूट के तौर पे खाइए तो फ्रूट की एनर्जी कंप्लीट में। अब देखिए ना, मैंने गोश्त खाया, गोश्त मेरा कम से कम 2.5 घंटे में हजम होगा, फ्रूट में वो खा रहा हूं जो 1.25 घंटे में हजम हो जाएगा, और वो मैं खाना खाने के बाद खा रहा हूं। हाँ, तो खाना खाने से पहले फ्रूट खा सकते हैं? खाना 2 खानों के बीच में फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, सही है, ताकि उसको एब्जॉर्ब करने का मौका भी पूरा मिले और उससे तमाम चीज। देखिए ना, हम तो बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर आते जा रहे हैं, लोगों की समझ में आता जा रहा है कि दिन में 2 मरतबा खाना नुकसानदेह है।
दिन में 5 मरतबा खाना हमेशा फायदेमंद है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको 5 मरतबा खाना खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन हमें खाना क्या और किस तरह खाना मतलब ये भी डिटेल में इसका भी बताएं, क्योंकि अभी कॉलर के जो है वो सवालात भी रह गए ना, ये बिल्कुल डिटेल में हम करेंगे बात। लेकिन अभी वो ग्रीन टी का जवाब देने के बाद इनके कॉलर ग्रीन टी में चीनी न डालें तो ज्यादा अच्छा है। इससे ग्रीन टी के जो कुछ भी फवायद आप हासिल कर रहे हैं उस ग्रीन टी में अगर आप दालचीनी और अदरक का इजाफा कर दें तो डेफिनेटली आपके हजम के निजाम के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी दवा बन सकती है और आपकी एनर्जी लेवल बेहतर हो सकता है। 1.5 साल के बच्चे की बात, केवल बच्चे का रंग पीला है और ये फीड कराती हैं, उसके बाद ये सुबह उठती हैं तो इनके जोड़ों में दर्द होता है। आप अपना एनर्जी लेवल टेस्ट करवाइए, ज्यादा बेहतर है किसी मुकामी डॉक्टर को दिखाइए, अपना CP एंड ESR टेस्ट करवाइए और LFT टेस्ट करवाइए, बच्चे के टेस्ट कंप्लीट करवाइए। ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्शन मौजूद हो जो बच्चे में मुंतकिल हो रहा हो और बच्चे के लिए कुछ अच्छा ना हो। ज्यादा बेहतर है किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलिए और उसके बाद उससे मशवरा कीजिए। बिल्कुल जी, सही है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? खैरियत से? हाँ, बस अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब को हम ढूंढ रहे थे, एक और चैनल पे बैठे हुए थे लेकिन नंबर नहीं था। चलिए, मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, मुलाकात हो गई और तुम्हारा शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। प्यारी हो, पहले भी हम तारीफ कर चुके हैं तुम्हारी। थैंक यू। आप हमेशा तारीफ होती हो, दुपट्टा शुपट्टा। थैंक यू। तो तुम बता रहे थे यहाँ की पॉलिसी है। बिल्कुल जी 190% पॉलिसी है। और हाँ, वो तो है, यही हम कहते हैं ना कि तुम तो फॉलो करते हो ना, चैनल्स को खुद जो है ना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। हाँ, वो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा चैनल है। अच्छा, हकीम साहब से बात करवा दोगी ना? जी, मैं हाजिर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मेरे रब का बहुत चले, शुक्र है। आपको अल्लाह ताला अच्छा ही रखे। तो हमें सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस भी बता दीजिएगा कि भाई और अम्मी आना चाह रहे हैं आपके पास। और दूसरे ये कि हकीम साहब, आप जैसे इतने टैलेंटेड लोगों को, इतने काबिल लोगों को लोग खाली ब्यूटी टिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमें लगता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है। अब तो समझे पूरी डायरियां फुल हो चुकी हैं लोगों की ब्यूटी टिप्स से ना। हमारे ख्याल से अगर बीमारियों की तरफ आया जाए, ये जो ट्यूमर वगैरह इतना ज्यादा हो रहे हैं, कैंसर, ये सब, अगर इससे बचाव के लिए पहले से ही कुछ बता दिया जाए तो लोग उसको इस्तेमाल करें या उस तरह से जिंदगी गुजारें तो हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो अपने लोगों से, मतलब बहुत से लोगों से लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं इन बीमारियों के वजह से, तो हाथ मलते रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता फिर ना। तो आप प्लीज बीमारियों की तरफ अगर आए और बड़ी बीमारियों की तरफ आप अगर हम लोगों को गाइड करें कि ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये चीजें खाने में आनी चाहिए ताकि आप महफूज रहें इन बीमारियों से, तो हकीम साहब बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। खाली ब्यूटी टिप्स के लिए नहीं, आपको तय करें, आप इतने काबिल हैं। होता ही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खवातीन जो है जो सवाल कर रही होती है, आपने एक सवाल किया और डेफिनेटली उसका जवाब ये जरूर देंगे। तो आप लोगों का मैं कहती हूँ ये जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की, जो सवाल आप करेंगे उसके जवाब जरूर देंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और हम वापस आ गए। बहुत अच्छा सवाल था ब्रेक से पहले हमारी कॉलर का, बहुत ही उन्होंने जो है ना जबरदस्त सवाल किया। हाँ, मैं 2 चीजें अर्ज करूंगा। एक तो बात ये कि मैंने कोशिश की, तकरीबन 300 डिशेस पर मेरी किताब पब्लिश हो गई है। हाँ। जिसमें मैंने ईस्टर्न डिशेस पर इस बात की कोशिश की है कि एक एक इंग्रेडिएंट में कितनी कैलोरीज होती हैं, हमको ईस्टर्न डिशेस में कैलोरीज कितनी मिलती हैं, वो मैंने किताब लिख दी है। जो फरमा रही हैं मोहतरमा, इनके हवाले से मैं आपसे दरखास्त करूं कि एक किताब मेरी शायद 3 या 4 महीने में मार्केट में आ जाएगी और उसमें तमाम नुस्खे और ये तमाम चीजें मौजूद होंगी हेल्थ के हवाले से। बुनियादी बात जो है वो ये है कि हमारा हेल्थ के हवाले से लाइफस्टाइल क्या है, हम जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं। आज हम 3 चीजों पर बात करते हैं। नंबर 1 हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर, नंबर 2 हमारा माइक्रोवेव ओवन, नंबर 3 हमारे यहाँ जो डब्बों में मिलने वाली चीज प्रिजर्वेटिव जिसमें एडेड होते हैं। ये 3 चीजें कैंसर पैदा करने के लिए काफी हैं। टेफ्लॉन
टेफ्लॉन का ये नॉन स्टिक कुकवेयर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मुझे सच बताइए कितने लोगों को नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करना आता है? इस्तेमाल करना कितने लोगों को बात यही कि उस पर एक स्क्रैच, मैं एक पढ़ रहा था रिसर्च, उसमें यह था कि एक फोर्क ले लें, ये हमारे यहाँ जो आमतौर पे कांटा जिसको हम कहते हैं, इस कांटे को अगर आप 3 इंच तक स्क्रैच करें तो उसमें कितना पाउडर निकलेगा? शायद 100 मिलीग्राम से माइक्रोग्राम निकलेगा। दिस इज इनफ फॉर 10% टू स्टार्ट द कैंसर। हमारे यहाँ कितने लोगों को पता है कि टेफ्लॉन कितना खतरनाक है? हमारे घरों में कितना टेफ्लॉन इस्तेमाल, नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल हो रहा है, और नॉन स्टिक कुकवेयर ही सबसे बड़ी बुनियाद है कैंसर पैदा करने की। दूसरी तरफ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन में हमेशा शीशे का बर्तन हो और शीशे का बर्तन भी ढका हुआ हो, उसमें इतना गैप जरूर हो कि उसमें से जो भाप निकले वो निकलकर उसे फाड़ ना दे, अदरवाइज उसको इस्तेमाल नहीं कर। हमारे यहाँ कितने लोगों को पता है ये बात? यहाँ पर तो यही होता है कि स्पेशली आप हर काम जो है वो दे देते हैं घर पे काम करने वालों को, और वो यूजुअली प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव में यूज कर रहे होते हैं। नंबर 3, प्रिजर्वेटिव के बारे में यह तय हो गया कि प्रिजर्वेटिव्स कैंसर पैदा करते हैं। वो इतना बड़ा बड़ा लिखा था, नो प्रिजर्वेटिव एडेड, इतने बड़े बड़े जूसेस के डब्बे होते हैं, उन जूसेस के डब्बे पे लिखा होता है कि प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि जो जूस निकालिए ऑरेंज का, फ्रिज में रख दीजिए, 5 दिन के बाद पी के दिखाइए बगैर प्रिजर्वेटिव के। कैसे प्रिजर्वेटिव नहीं है? कैसे मुमकिन है? तो ये वो बुनियादी 3 चीजें हैं जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो डेफिनेटली हमें वापस हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। घर में मिट्टी के बर्तनों को फरोग दें। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये तमाम चीजें जानते हुए जितने हमारे कुकिंग शोज टेलीविजन पे हो रहे होते हैं वो नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके हाथ में स्टील का चमचा होता है और जो है वो नॉन स्टिक कुकवेयर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो जरा सा भी स्क्रैच आते जाते हैं। आप ये देखें कितना ही तो खतरनाक। 10 लोगों को कैंसर बांट रहे हैं। फिर जो तेल इस्तेमाल हम करते हैं, तेल 3 मरतबा से ज्यादा अगर डीप फ्राई में इस्तेमाल हो गया तो वो कैंसर पैदा कर सकता है, जिस्म की खराबी पैदा कर सकता है, अल्सर तो डेफिनेटली वो पैदा करेगा। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो फ्राई पे फ्राई करते चले जाते हैं और लाइन लगाकर। वही चीज है कि बाहर के समोसे पकोड़े ऐसी जगह पर जहां पर आपने देख लिया कि गंदा तेल है, ना खाएं। कोई भी फ्राइड चीज आप कोशिश करें बाहर ना खाएं। ये सबसे बड़ी मिसाल, क्योंकि आपको पता नहीं रेस्टोरेंट में कितनी देर बाद उस तेल को जो है फेंका जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िम, मैं रुखसाना लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना आगा साहब से ये पूछना था, मेरे बेटे को ना हेपेटाइटिस C है, तो उसकी ना डाइट के बारे में पूछना था कि मुझे उसे क्या क्या चीजें देनी चाहिए। वैसे आपसे मिलने का टाइम लिया हुआ है, आप लाहौर आ रहे हैं ना 26 तारीख को, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि उसने अब क्या चीज दूं खाने में, क्या चीज ना दूं। आप मुझे ये बता दीजिए। जी बहुत अच्छा बेटे, चलिए जी, सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं आजकल उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, और उस नेमत का नाम है गाजर। गाजर कैरेट है, बीटा कैरोटीन उसमें बहुत ज्यादा होती है, और जिगर को बेहतर करने के लिए दुनिया की बेहतरीन दवा विटामिन C है। और देखिए सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं सब में विटामिन C मौजूद है। अगर आधा ग्लास गाजर का जूस और आधा ग्लास किनू का या माल्टे का जूस आप उसमें ऐड कर लें, और उसके साथ आप मुलेठी 500 मिलीग्राम, मुलेठी इज ग्लिसराइजा गल्ब्रा, उसको इंग्लिश में लेकोरियस रूट कहते हैं। अगर मुलेठी को ग्लिसराइजा गल्ब्रा का एक्सट्रैक्ट देखा जाए तो दैट इज ग्लिसराइजीन, और ग्लिसराइजीन पर जो रिसर्च है वो ये है कि 46% लोगों ने सिर्फ ग्लिसराइजीन से अपना हेपेटाइटिस C नेगेटिव किया है, जैसे जापानीज रिपोर्ट। ये क्या मतलब मुलेठी से क्या नेगेटिव हो? मुलेठी से, सिर्फ मुलेठी से नेगेटिव किया है। कैसे कैसे? ग्लिसराइजीन जो मुलेठी का एक्सट्रैक्ट था, खाएं किस तरह उसको? मैं वही कर रहा हूं कि सुबह 500 मिलीग्राम यानी आधा चमचा मुलेठी खाकर उसके साथ गाजर का और किनू का जूस मिक्स करके पी लें। उसमें विटामिन C भी आ गया, बीटा कैरोटीन भी आ गई, आपका ग्लिसराइजीन भी आ गया, और एक नेचुरल मेडिसिन आ गई। इससे किसी किस्म का नुकसान का इम्कान नहीं है। तो फिर ये आप मुसलसल इस्तेमाल करें और इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। खाने में ये तय कर लें कि प्रिजर्वेटिव्स और अल्कोहल ये हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी हालत में इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाती है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, मेरे मेहमान बहुत अच्छे थे, अमेरिका से आए हुए थे, वो ये कहते थे कि जो शख्स सिगरेट नोशी करता है, स्मोकिंग करता है, उसने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन किए हुए।
कि जब मर्जी फांसी दे दो। तो ये तो तय है कि इन तमाम चीजों से बचना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा सारे जमाने की फिक्रें न पालें। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल प्रॉपर करें, नमक कम खाएं, बंद न करें। और तीसरी बात ये कि तेल में तली हुई चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। और अक्सर ये होता है कि लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो अपना ध्यान नहीं करते हैं, जाके अपने एक्सरेज या फिर अपने जो है कोई भी टेस्ट वगैरह या चीजें नहीं करवाते हैं और वो बीमारी बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तब ख्याल आता है। आपकी बात से एक फायदा उठा लूं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रिजर्वेटिव या पहले से तमाम चीजों का अवेयरनेस है, इस हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक छोटा सा काम नाजिया मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए। मेरा एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर है, 2। हम उस डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस तो लोगों के फ्री करते ही हैं, लेकिन हम एक और काम कर रहे हैं। 25 मार्च को हम एक कैंप कर रहे हैं और वो फ्री होगा, 100% फ्री। अच्छा। उसमें जो चाहे आ जाए, हम उसके टेस्ट करके ये बता देंगे कि उसके किडनीज की हालत क्या है। हमारा जो तजुर्बा है वो ये है कि हमने जो लास्ट कैंप किया था उसमें 733 पेशेंट्स आए थे, उसमें से 189 ऐसे पेशेंट थे जो अपना किडनी फेलियर शुरू कर चुके थे और उनको पता ही नहीं था। अच्छा। तो ये कैंप हम फ्री करते हैं, हर 6 महीने बाद करते हैं। अब हमारा कैंप जो है 25 मार्च को है। अगर लोग हमारे पास तशरीफ लाएं, हम उनका फ्री टेस्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे, अगर किसी किस्म की खराबी है तो उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे। देखिए, टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, करवाते रहना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम या पेन हो तो जरा सा भी डिले ना करें। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाजिया? मैं सारा बात कर रही हूँ। बिल्कुल खैरियत से जी। नाजिया, आप तो इतनी अच्छी लगती है ना माशाल्लाह। अब आप इस चैनल पर आ गई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखना। बहुत बहुत शुक्रिया सारा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर साहब से मुझे बात करी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बेटे। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे अपने हस्बैंड के हवाले से पूछना था कि उनका यूरिक एसिड मुझे लगता है कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके ड्राइविंग करते हुए ना जो यानी ये जो पॉज वगैरह होते हैं, यानी उंगलियां जो पाँव की होंगी ना, वो बहुत दुखती हैं उनकी। ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा दुख जाती हैं बाज़ दफा। तो ये जो एंकल होता है लेफ्ट साइड का, तो उनका तो एंकल इतना ज्यादा दुख रहा था तो 3-4 दिन यानी ऑइंटमेंट वगैरह भी लगाया, तो उससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन ये कहना क्या इसके लिए टेस्ट की जरूरत है? दूसरा ये कहना उनके हाथों में, पाँव में ना बेतहाशा जैसे रसोलिया टाइप की नहीं होती, जो मतलब हार्ड सी लगती हैं छूने से। अच्छा। वो इनकी बॉडी में है। मेरे ख्याल से ये इनका शायद फैमिली का है, इनकी वालदा को भी थी ये चीज। और तो ये क्या चीज है, क्यों होता है ये, और इसका कोई इलाज है? और ये यूरिक एसिड का भी बताएगा कि मतलब क्या क्या परहेज करें, क्या इनको डाइट इनकी होनी चाहिए क्या, और किस चीज का परहेज करें? क्योंकि मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ना गोश्त तो बिल्कुल भी मतलब गोश्त खा लेते, सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा। इनको ना वॉमिट हो जाती है, बचपन से उनके साथ ये चीज है। ओके। उनकी उम्र कितनी है? मेरे हस्बैंड की आई थिंक एज 43 है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए सही है, भी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। सीरम यूरिक एसिड को कम करने की पहली चीज जो है वो है पानी। पानी का इस्तेमाल हमेशा ज्यादा करना चाहिए। जो वो डी शेपिंग ऑफ बोन्स की बात कर रही हैं, डेफिनेटली उन्हें अपने किसी करीबी अच्छे स्पेशलिस्ट को जो ऑर्थोपेडिशियन हो उसे दिखाएं या रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उन तमाम टेस्ट को प्रॉपर करवाएं। देखिए, टेस्ट इंतहाई जरूरी है। जब तक के टेस्ट नहीं होंगे, सही डायग्नोसिस नहीं होगी। आपने कह दिया कि उनकी मदर को भी थी, उनको भी यूरिक एसिड है, हाँ हो सकता है। मैं यहां बैठकर तो आपसे नहीं कहूंगा हाँ हो सकता है। डेफिनेटली आप वो टेस्ट करवाइए, अपने किसी रोमेटोलॉजिस्ट से मिलिए, यही गाइडेंस बेहतर है। जहां तक ताल्लुक है एहतियात का, मेरा जो पोर्शन है मैं अब्सेस करूं, सफेद जीरा अगर तवे पर भूनकर उसका पाउडर खा लिया जाए रोजाना आधा चमचा पानी के साथ, तो ये यूरिक एसिड को हमारे जिस्म में जमा होने से रोक सकता है, एक थोड़ी सी सपोर्ट दे सकता है। अगर सफेद जीरे का इस्तेमाल बढ़ा लिया जाए तो डेफिनेटली इसमें बेहतरी आएगी। साबुत ऐसे खा लें या फिर साबुत खा लें या फिर दही वगैरह के साथ भी खा दही में मिला के ले सकते हैं, पाउडर करके आधा चमचा ले सकते हैं। और इसमें सफेद जीरे में एक खूबी और बहुत है, वो मेरी जो बहनें बेटियां जो फीडिंग मदर हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, उनके लिए सफेद जीरा बेहतरीन चीज है। आधा चमचा सफेद जीरा, आधा चमचा शक्कर मिला करके वो रोजाना खा लें और उसके साथ 1 कप दूध पी लें, तो बच्चे के लिए दूध की कमी कभी भी नहीं
नहीं रहती। नहीं रहेगी। वाह, क्या तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इनके लिए स्पेशली मेरा मशवरा सिंपल सा ये है कि रोमेटोलॉजिस्ट को या किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए, तमाम टेस्ट करवाइए। और क्योंकि आप फरमा रही हैं कि ये आपके पीछे आ रहा है, उनकी वालदा को भी था, तो डेफिनेटली ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद बात कर रही हूँ कराची से। नाज़िया क्या हाल है? खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जी। सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मिस जावेद। आगा साहब, आज तो मेरी दुआ पूरी हो गई। वो जिन्होंने एक सवाल किया था कैंसर के हवाले से, मैं वही सवाल करना चाह रही थी कि हमारी फैमिली में मतलब मेरी 2 खालाओं को ब्रेस्ट कैंसर है। एक की तो डेथ हो गई है, मेरी पी को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी भी डेथ हो गई है। क्या ये कैंसर जेनेटिक भी होता है? ठीक, मैं भी अर्ज करता हूँ और इसके हवाले से मैं और ये देखिए कि क्या ख्याल भी क्या रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस जावेद, मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत सारे कॉलर आ रहे थे तो मुझसे बात करने से पहले नाजिया की तारीफ नहीं करते थे। आप पहले ना नाजिया की तारीफ नहीं की, मुझसे पहले बात नहीं, वो दिल में तारीफ कर रही थी ना, असल में वो दिल में तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा सबने तारीफ कर, तो मैं तारीफ नहीं कर। अच्छी बात है, क्योंकि उनकी आवाज से लग रहा था कि वो। जी थैंक यू, बिल्कुल बहुत नहीं, मैंने कहा गलती की तारीफ करनी चाहिए थी, इसलिए कि नाजिया माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, कैंसर के बारे में जो मुख्तसर सी मैंने बात की वो एक अपनी जगह पर। बहुत जल्द शायद लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाए कि चिकन को जो हार्मोन्स दिए जाते हैं, ये हार्मोन्स एक औरत की जिंदगी के लिए जहर हो सकते हैं। और चिकन का इस्तेमाल हमारे यहां इतना कॉमन हो गया है और इंतहाई खराब अनहाइजेनिक चिकन का कि हम लेग पीस उठा रहे होते हैं, उसके अंदर से जमा हुआ खून निकल रहा होता है और हम वो जमा हुआ खून खा रहे होते हैं। और यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही होती है। जहां पर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आया एक लड़की के और पीसीओज स्टार्ट हुए तो वो फिर ऑन रिस्क आ जाती है और यकीनन उसके मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन में प्रॉब्लम आएगा और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ वो जा सकती है। मैंने जिंदगी में एक, बस मैं कहता हूं कि शायद मेरा रब कबूल कर ले, एक छोटा सा काम है, एक नुस्खा है। मुझे इसका इतना रिस्पॉन्स मिला है, इतना रिस्पॉन्स मिला है कि मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं, मुझे रोना आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी दवा कितने बड़े काम करती है। इस दवा में 10 ग्राम जाफरान है और 1 ग्राम काफूर। इसको बहुत बारीक पीसें, इसमें से 110 कैप्सूल बना लें। ये 11 ग्राम टोटल दवा है, इससे 110 कैप्सूल बना लें और ये 110 कैप्सूल एक सुबह और एक शाम 55 दिन का कोर्स कर लें। यकीन कीजिए कि मेरे पास एक नई 20 रिपोर्ट ऐसी हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदा में जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया उन लोगों ने अपना ब्रेस्ट कैंसर खत्म कर लिया। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जाफरान और काफूर बहुत बड़ी दवा नहीं है, ये ऐसी दवा है जो हम आपको अपने आप को प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। काफूर भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, यकीनन जाफरान भी किसी न किसी हवाले से महंगा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं होता। अब तो दवाई बेचारी बन गई है, पहले तो खानों में डला करता था, खानों में डलता था और अब जो है उसको डाला ही नहीं जाता क्योंकि महंगा इतना ज्यादा है। चले कोई नहीं, इसके साथ ही अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में लेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब से और हम जो है यहाँ पर कुछ SMS पहले कॉल ले, अच्छा जी कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है सादी, आप कैसे हैं? अच्छी है भाई, आप तो हमारी फरमाइश पूरी कर देती हैं। बस आपको बुलाकर हमने कहा आप जो जो फरमाइश करेंगे सारी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। साहब से बात करनी है, बात जी कीजिएगा। मैं हाजिर बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। आपको, मेरा बेटा है 14 साल का, तो उसको 6 महीना पहले टाइफाइड हुआ था जी। तो अब जो है उनका जो ये हाल है कि खाना पीना उनका बहुत ही कम हो गया है और रंग एकदम ब्लैक होता जा रहा है और सफेद सफेद दाग आ रहे हैं उनकी स्किन पे ना। अच्छा। और मेरी बेटी भी है, उनके भी मतलब के माशाल्लाह गोरी थी बहुत, अब जो है बिल्कुल क्रीम होता जा रहा है उनका कलर। ओके बेटा, और खाना पीना बहुत कम हो गया उनका भी। तो आप प्लीज इस सिलसिले में बात। और एक और बात मैंने आपसे करनी थी, आपसे मुलाकात मतलब कि हो सकती है, आप असल में उम्रे पे गए हुए थे जब हमने कॉल की थी।
जी बेटे, मैं हाजिर हो गया हूँ, आप आ जाइए। जी 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 ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वो एड्रेस भी पूछना चाह रहे थे ना, कहाँ पर, वो भी बता दें या नंबर बता दें। कराची में मैं तारिक रोड पर हूँ, रहमत शीनी बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है, उसकी बैक पर, बैक साइड पर, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा वहाँ पे, अब हाँ, जैसे ही बहुत उस गली आसानी में से। आएंगे तो ठीक और है। दूसरी बात ये कि लाहौर में और पिंडी में मैं पीसी होटल में बैठता हूँ, मखसूस दिनों में बैठता हूँ, डेट बगैर अपॉइंटमेंट के वहां पर मैं नहीं देख सकता, इसलिए कि वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की बच्चे के हवाले से कि उसको टाइफाइड हुआ था और उसके बाद अब उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। टाइफाइड बुनियादी तौर पर आंतों में छाले पड़ जाने का नाम है। अच्छा, हुआ ये कि हमने टाइफाइड में एक चीज तय कर ली कि ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक खानी है। ओके, जब हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने लिख करके दिया हुआ है कि ये आपने इतने दिन खाने के बाद जो है मुझे चेकअप करवाना है। आमतौर पर पेशेंट डॉक्टर के पास रिपीट इसलिए नहीं जाता कि जी मैं खा तो ली दवा, माशाल्लाह ठीक तो है ना, अब तो ठीक हो गए, अब तो ठीक हो गए। हाँ। ये बात तय कर लीजिए कि टाइफाइड के लिए दवा कम से कम 21 दिन खानी पड़ती है। वो 5 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन 21 दिन दवा खानी है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक नहीं छोड़नी। ना एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर शुरू करनी है, ना छोड़नी है, जब तक कि आपके पास वो ना। पहली बात। दूसरी बात ये कि टाइफाइड अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, आपने जाकर के खुशी में जाकर के बिरयानी खानी शुरू कर दी। आंतों में जो रिलैप्स आता है टाइफाइड, वो सिर्फ इसीलिए आता है। अच्छा, रिलैप्स नहीं हुआ या रिलैप्स हल्का सा हुआ, आपने उसे अवॉइड कर दिया कि नहीं हो सकता है कि वो टाइफाइड की थकन हो, ओके कंटिन्यू इट। अब वो आंतों में प्रॉब्लम पैदा हो गया। पहली बात तो ये कि उसके टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से अपने रुजू कीजिए। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि घर में बना हुआ दही, एक पाव उसे रोजाना पिलाइए, फेंट कर पिला दीजिए। अगर आप उसमें भुना हुआ सफेद जीरा ऐड कर देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिन बच्चों को इस उम्र में भूख नहीं लग रही, वो भी अगर दही का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उनके हजम का निजाम बेहतर होगा और कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये काफी हद तक इस चीज बहुत से कम फायदा भी हो जाएगा। अच्छा, और अभी कुछ सवालात हैं जो SMS के जरिए हैं, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इरम मुल्तान से, आगा साहब से पूछ के बताएं कि मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है और घर का कोई टोटका पता है, फीड भी करवा रही हैं वो। फीड करवा रही हैं, इसका मतलब है कि बच्चा छोटा है और आफ्टर प्रेगनेंसी यकीनन पेट के मसाइल ज्यादा होते हैं। वो लोग जो इब्तदाई दौर में प्रेगनेंसी के फौरन बाद जब घर आते हैं तो पता चला कि तीसरे दिन खड़े हुए बर्तन धो रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। उस औरत को थोड़ा सा हक है उसका कि कुछ दिन वो रेस्ट करे। वो नहीं कर पाते, लिहाजा पेट बढ़ा हुआ रह जाता है। शुरू के दिनों में पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो जिस्म को कोलैप्स कर दें। बहुत अच्छी सी एक चीज है चना, सिंपल चने को, भुने हुए चने जो बाजार में मिलते हैं, अगर मुट्ठी भर उसको छील करके इब्तदाई दिनों में खा लिए जाए तो वो जिस्म में एब्जॉर्प्शन को कंपैरेटिवली बेहतर कर देते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि एक छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करें। बिस्तर पर लेटकर दोनों पंजों को, पैरों को एड़ी के साथ मिला, एड़ी और पंजा मिला लें। इस तरह घुटने दूर चले जाएंगे, जितनी दूर घुटनों को कर सकें करें, वापस लेकर आएं, फिर करें, फिर ऊपर लाएं। इस तरह ये बटरफ्लाई की एक्सरसाइज करें। जो योगा की बटरफ्लाई एक्सरसाइज है वो बैठ कर है, मैं बैठ कर नहीं कह रहा, मैं लेट कर कह रहा हूं, इसलिए कि हमारे यहाँ 90% खवातीन की कमर के मोरे बड़े कमजोर हैं। वो बैठ के अगर 3 दिन करेंगी तो चौथे दिन वो लेट जाएंगी। सही है वाकई। तो ज्यादा बेहतर है कि ये करें। इससे पेट के जो मसल्स है, ये वाला जो मसल फोर्सेप्स है, ये यहां तक आता है, पेट को संभालने के लिए ये कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर अमल करता है। इस तरह की एक्सरसाइज बड़ी सेफ एक्सरसाइज है और इसको करने से कोई हर्ज नहीं। ठीक है, सही है। अच्छा जी, और आगे जो है एक और सवाल भी है। उन्होंने कहा है कि मेरे अब्बू 50+ हैं और उन्हें सांस चढ़ जाता है, कुछ बताएं इस हवाले से। साइमा फ्रॉम मुल्तान। मैं सिंपल सा आपको मशवरा दूंगा कि अपने करीबी डॉक्टर को मशवरा फौरन करें। उसकी वजह के चलने से सांस फूलने का मतलब यह है कि मे बी पॉसिबल उनके गुर्दों में प्रॉब्लम हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, खुदा ना खास्ता उनके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। और नो डाउट कि इस उम्र में आमतौर पर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का इशू भी होता है। जब तक कि आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लें उस वक्त तक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करें। अच्छा जी, सही है। आगे एक और सवाल है। आगा साहब से प्लीज पूछ कर बताएं कि मेरी मदर जो USA में है, डॉक्टर्स ने बताया उनको कि उनका ब्लड नहीं बन रहा और क्रिटेनिया जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। अब उनकी एज है 70 ईयर्स
और अब इस हवाले से कुछ बताते हैं। वो बहुत परेशान है। डेफिनेटली वहां पर जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। केराटिनिन लेवल के बढ़ जाने का मतलब ये है कि शी इज द पेशेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में अमवात शायद क्रेटिनिन की वजह से कम होती हैं। मेरी एक्सपीरियंस के हवाले से अगर मैं कहूं तो खून के कम हो जाने, हीमोग्लोबिन के कम हो जाने से अमवात ज्यादा होती हैं। यानी लोग केयर नहीं करते। लिहाजा वो लोग जो डायलिसिस पर हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जितना इंपॉर्टेंट डायलिसिस है उतना ही इंपॉर्टेंट उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन का लेवल है। लिहाजा इपोकाइन के इंजेक्शन या उससे मिलती जुलती कोई दवा यकीनन हर 15 दिन बाद 8 से लेकर 10,000 यूनिट लगवाते रहें ताकि उनका ब्लड पैदा होता रहे। और हर महीने न सिर्फ ये कि वो ब्लड यूरिया सीरम क्रेटिनिन टेस्ट कराएं बल्कि अपना हीमोग्लोबिन भी करवाएं। और हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है तो वो डेफिनेटली उसको इंक्रीज करें, इससे कि हीमोग्लोबिन का कम होना इंतहाई शदीद नुकसानदेह हो सकता है। और मैं सिंपल सी यही बात कह सकता हूं कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाने के बाद उन्हें शायद डायलिसिस पर जाना पड़े और वहां जो डॉक्टर हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर उनका ब्लड कम बन रहा है तो हाँ, हम कुछ चीजें दे सकते हैं खाने के लिए। मसलन उनको दूध का इस्तेमाल ज्यादा करवाइए, उन्हें पालक पकाकर उसके पानी को पिलाना शुरू कर दीजिए, उससे भी बन सकता है। टमाटर को बीच में से बीज निकालकर उसको छीलकर उसका सिर्फ पल्प जरा सा नमक डालकर मिक्स करके अगर उनको खिलाएं तो वो टेस्टी भी होता है और आसानी के साथ वो ब्लड बना सकते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल है, लास्ट सवाल ये नसरीन ने किया कि पूछ रही है कि मेरी गर्दन के मोहरों में गैप आ गया 8 साल से, बहुत इलाज करवा रही हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगा साहब प्लीज कुछ बताएं। उनकी उम्र है 37 का मतलब है कि 30s की उम्र में 30s में उन्हें जो है वो गर्दन के मोहरों में गैप पैदा हो गया। ये आम तौर पर हमारे यहाँ विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है और उन लोगों में ज्यादा होता है जो जवानी में दूध के चोर होते हैं। जो दूध नहीं पीते उनके यहाँ कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा होती है। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस बढ़ रही है कि दूध का इस्तेमाल लड़कियों में बहुत ज्यादा करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें चिकनाई ना हो तो देखिए, मेरी माँ का जो तस्वुर था वो ये था कि वो रात को दूध गर्म करके रख देती थी, सुबह उठकर सबसे पहले मलाई निकाल देती थी। ये स्किम मिल्क मेरे घर में होता था और वही स्किम मिल्क मैं इस्तेमाल करता था, मेरी नस्ल वही इस्तेमाल करती थी। हमने तरक्की के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाया, चुनाचे हम इस नस्ल को पहुंच गए कि आज 50 साल की जितनी खवातीन हैं उनमें से कोई भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका जो है वो D3 जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो। मेरे पास कल एक पेशेंट आई थी, उनका जो D3 था दैट वाज 57। हमने उनको सलाम किया कि हमें इतने अरसे में पहली खातून मिली है जिनकी उम्र 50 साल है और उनका D3 जो है 57 है। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मतलब विटामिन D का भी टेस्ट कराते रहे, इसका मतलब यकीनन टेस्ट कराने चाहिए। और देखिए, अवेयरनेस पहली सीढ़ी है सेहत के लिए। अवेयरनेस ही नहीं है तो आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी दो ऐसी पर्सनैलिटी से जो बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत से नए नए डिजाइन मुहैया कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि नया फैशन क्या है। सो आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मेरे साथ है अली जो कुटूर एक ब्रांडेड स्टोर है कराची में जिसके वो खुद ओनर है और हमें बताएंगे कि आखिर ब्रांडेड स्टोर का क्या फायदा होता है। और हमारे साथ मौजूद है अनम अहमद जिनके पूरे हफ्ते में कपड़े भी पहनती रही हूँ और अनम बेसिकली अपना जो है उन्होंने भी अपनी कलेक्शन जो है वो कुटूर में रखवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप दोनों? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड, ऑल ग्रेट। अच्छा, ये तो आज हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, स्पेशली पूरे हफ्ते जो आपने मेरे कपड़े देखे, पसंद किए,
नेचुरली बात है कि आप लोगों को अच्छा भी लगा कि नई नई कलेक्शंस कैसी होती हैं और अनम जो है वो कैसे ड्रेसेस डिजाइन करे। तो कोई भी आपका भी सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। और मेरे साथ है मेरी एक और प्यारी सी दोस्त, जुम्मे का दिन आता है तो फिर खाने की खुशबुएं फैल जाती हैं और वो है फरजाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज तो आपने भी बड़े जबरदस्त कलर्स पहने हुए हैं, थोड़ा कलर हो रहा है। अच्छा नाज़िया, है ना, वो तुम्हें वो जो सीजन आ जाता है ना लॉन का सीजन तो अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा, खवातीन बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं लॉन में। हाँ, ये चीज़ तो देखी गई है। किचन के हवाले से तो लॉन सही रहती है, लॉन सही भी रहती है। माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। हाँ, आप भी सुबह से तारीफ कर रही हो, ये तो आप अनम की तारीफ हाँ, कर मैं रहे हैं। अनम की तारीफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कर चुकी तो बहुत मुझे पसंद आया अनम। ऑलराइट, तो आज क्या बन रहा है? नाज़िया, आज बन रही है दाल भरी कचौरियाँ। दाल भरी कचौरियाँ, ओहो जबरदस्त। और ये कचौरियाँ अभी हमने जो है पिछले सेगमेंट में बात की थी जब आगा साहब आए थे कि जी फ्राई जो चीज होती है वो फ्राई इस तरह होता है कि आपने 3 दफा तेल को फ्राई करना, उसके बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना। कचौरियाँ अक्सर आप बाहर जाएं तो आपको काले से तेल में लोग कचौरियां जो है वो तलते हुए नजर आएंगे, तो आप उससे जो है बिल्कुल अपने आप को बचाएं। और घर के अंदर जो आज बता रही है किस तरह से कचौरियां, फरजाना देखें बताएंगी कि किस तरह से कचौरियां बनती हैं, तो आपने एक्चुअली वो बनानी है। ठीक है फरजाना जी, तो जरा से इंग्रेडिएंट्स भी बता दे कौन कौन। नाज़िया, मैं बता देती हूँ। आलू की कचौरियाँ, आलू की ये है दाल भरी कचौरियाँ। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए, ये तरकारी का मैं सारा सामान बता देती हूँ। ठीक है, जिसमें ये उबले हुए आलू हैं, थोड़े से मैश हुए मोटे मोटे से। अच्छा, इनको ऑलरेडी हल्का मैश कर दिया। और इसके साथ थोड़े से 2-3 गरम मसाले, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कलौंजी, हल्दी, सफेद जीरा, नमक, इमली का पेस्ट, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। अच्छा, और 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। ऑयल जाएगा, सही, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने ये दाल वाली एक पेस्ट बनाया है नाज़िया, इसमें हमने साबुत गरम मसाला हमने डाला, नमक डाला, हल्दी डाली और सफेद जीरा। इसको हमने जरा सा सख्त सा बॉईल कर लिया हमने, इतना सख्त हो कि जरा जब हम उसको पीसे सिल पे तो वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। ऑलराइट, ये देखिए थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में, ये सिल पे पीस के रख लीजिए। और फिर ये हम उसमें कचौरियां में भरेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और इसको आराम से फ्राई करेंगे और फिर ये है कि मजे मजे से खाएंगे भी। चलिए ठीक है, आप बनाती रहे, साथ साथ हम ये भी देखते रहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट टिप आए कुछ आए तो जरूर बताइएगा। अच्छा, और साथ साथ ये है कि हम जो है बात करेंगे अनम से और अली से भी। अच्छा भाई अली, क्या फायदा होता है इतने सारे, मतलब अब तो स्टोर्स हम देख भी रहे हैं कि आ भी रहे हैं, पर क्या फायदा होता है कि बहुत सारे डिजाइनर्स एक जगह पर मौजूद हो? बेसिकली जब बहुत सारे डिजाइनर्स एक जगह पे आते हैं तो एक कस्टमर को 2 फायदे होते हैं। एक तो डिजाइनर्स को फायदा होता है कि डिजाइनर्स जो नए आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि लोगों को नहीं पता, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक जगह पे अपने कपड़े डिस्प्ले करने का। उसके अलावा कस्टमर्स को ये फायदा होता है कि उनको वैरायटी मिलती है, बिकॉज मेरी शॉप के अंदर कैजुअल, सेमी फॉर्मल्स, बैग, क्लचेस, हर चीज है। भागना नहीं पड़ता कि एक डिजाइनर से एक शॉप में जाओ दूसरी शॉप में जाओ, ये सब कुछ नहीं होता। एक ही शॉप में आपको सब चीज मिल जाती है, फुल वैरायटी मिल जाती है, हर किस्म के डिजाइन, हर चीज। तो वो एक फायदा होता है। एक फायदा तो ये। अच्छा, ये फायदा जो है ये हमारे बहुत सारे इस वक्त लोग देख रहे होंगे, जो मेरे ख्याल में मुल्तान में भी देख रहे होंगे, सियालकोट में भी देख रहे होंगे और फैसलाबाद में कई ऐसे एरियाज हैं, या सखर में, ये बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर देखे कि लोग बहुत अच्छे और डिफरेंट कपड़े पहनना चाहते हैं। तो वहां पर कोई एक शख्स ऐसा उठकर आना चाहिए जो अपनी मार्केट में ऐसा डिजाइनर्स जो है ना, जिस तरह बहुत सारे डिजाइनर्स या बहुत सारी वैरायटी ज्वेलरी की भी हो जाए, शूज की भी हो जाए, बैग्स की भी हो जाए या कपड़ों की भी हो जाए, तो वो ऐसा आउटलेट बनाए जहां पर सब चीजें एक जगह पर मौजूद हों। और ये कि उनके अच्छा है, उनके एक तो अवेयरनेस जो है लोगों को ये भी आएगी कि भाई एक ही जगह ब्रांड आप जाएं और जाके वहां पे बहुत सारे आप चीजें एक ही आउटलेट पे आप उठा सकते हैं। और इससे फायदा ये भी हो जाएगा कि जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत सारे डिजाइनर्स नहीं मौजूद हैं, वो जो है डिजाइनर्स वहां तक जाएंगे और एक जो ग्रूमिंग का जो एक सेशन होता है वो कंप्लीट करेंगे। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक ही पूरा एक आउटलेट है, वहां पर काफी सारी चीजें मौजूद होती है, जस्ट लाइक मॉल में हर चीज होती है मौजूद। ये कि इसको जरा स्क्वीज कर दो, जरा छोटा कर दो, ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, हम थोड़ा सा बात करेंगे फरजाना से। फरजाना भी क्या क्या आपने? नाज़िया, मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला। हाँ, उसके साथ मैंने सफेद जीरा डाला, थोड़ी सी कलौंजी डाली, जैसे खुशबू आने लगी आपने उबले हुए आलू डाल दिए, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया। अब इसके साथ हम हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा पानी और इमली का पेस्ट डालेंगे और 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्या बात है, अभी से आप लोग को भूख तो नहीं लगना? खुशबू तो अच्छी है ना, सो गुड। हम यही कहते हैं कि आज के दिन तो बस खुशबुएं फैल जाती हैं। अनम, आप मुझे ये बताएं कि बीइंग न्यू डिजाइनर, आप ये बताएं कि आपको क्या फैसिलिटीज हुई हैं ऐसे आउटलेट्स पे? इट्स एक्चुअली इट रियली हेल्प्स यू आउट इन द एंड, बिकॉज ये है कि एक
स्पेशली पीपल जो हम लोग नए आ रहे हैं, लाइक वी कांट अफोर्ड टू गो आउट देयर एंड ओपन अप आवर ओन आउटलेट एंड वी डोंट हैव दोज रिसोर्सेज. ठीक है. सो बाय द एंड ऑफ द डे जैसे अली है लाइक ही स्टॉक्स लाइक a lot of designers with him, तो हमें ये फायदा हो जाता है कि हम अपने कपड़े एक जगह पे रखवा दें. उससे ये कि even customers who don't know about us, who are not aware about us, they come there, they look at our clothes, they appreciate them. So by the end of the day, it really helps us out in that way. ठीक है. तो उससे हमारा काफी फायदा हो जाता है the upcoming people. ऑलराइट, तो उससे ये फायदा होता है कि एटलीस्ट आप लोग जो हैं वो नई वैरायटीज जो है वो भी लेकर आ सकते हैं. ये लोग एक जगह पे फेमस डिजाइनर्स के कपड़े भी होते हैं, आप देखेंगे ऐसे भी होते हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है. आफ्टर दैट मैंने ये चीज भी देखी कि एक ही आउटलेट में इस तरह रखते हुए उनका नाम जब बड़े डिजाइनर के साथ आता है तो ऑटोमेटिकली उनका एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है तो लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं. बेसिकली आजकल के लोग समझदार हो गए हैं, वो बेसिकली क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. अदर देन नाम भी देखते हैं बट क्वालिटी भी देखते हैं. नाम जो है वो क्वालिटी से बनता है. अच्छा, वो ज्यादा ये चीज देखते हैं. अच्छा, मिसेस जावेद हमारे साथ से बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाजिया क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हो. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मैं आगा सबसे बात कर रही थी तो मुझे सवाल पूछने की जल्दी थी, लेकिन तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो. आए कोई बात नहीं मिसेस जावेद, मुझे पता है हमेशा वैसे ही तारीफ करती रहती है तो मैं आपसे वो एक ही चीज बार बार नहीं सुनते ना. कोई बात है, हमारी दोस्ती तो वैसे है ही ना. नहीं मैंने कहा नहीं, मैं अभी दोबारा कॉल ला के तारीफ करती हूँ. हमारा प्रोग्राम सबसे अलग होता है, इसीलिए मैं सिर्फ टाइम निकालती है प्रोग्राम के. रियली? अच्छा बताओ अलग क्यों होता है? मैं तो जानना भी चाहते हैं ना कि अलग क्यों लगता है. इसलिए अगर अलग होता है कि इसमें टॉपिक जो होते हैं ना जो आपकी काम आते हैं, ये नहीं कि जी मतलब वैलेंटाइन डे. मुझे सबसे अच्छी बात है कि तुमने वैलेंटाइन डे पे कोई प्रोग्राम नहीं किया. क्या जरूरत है? वैलेंटाइन डे हमारा कोई थोड़ी त्योहार है जो भी बनाए. हाँ, ये बात सबसे अच्छी लगती है तुम्हारी. तुम हट के हो. मैंने कहा नहीं भी आज तारीफ जरूर करनी है ना. ये एक बात बता दो, ये हमारा चैनल हट कर है. हमारे चैनल कि देखें जो लोग संभालते हैं ना चैनल को, सबसे बड़ी बात ये कि उनका बहुत बड़ा कमाल होता है कि किस तरह से कौन सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए. ये रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. ओके, थैंक यू नाज़िया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया. और क्योंकि डेफिनेटली ये बात होती है कि हम लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे जो कहते हैं ना कि जब आपके बड़े आपको जो घर पे आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि घर पे रहने का तरीका क्या है, तो ये वाली बात जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए. वेलकम बैक. और हम आ गए हैं वापस आपके पास और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कीजिएगा. फरजाना से बात करें, कोई खाने का भी सवाल हो तो जरूर कर सकते हैं. बड़ी ये भी अच्छी अच्छी टिप्स दे रही होती हैं. और साथ ही इसके अलावा कोई मतलब ऐसा भी एक मसला आ जाता है ना खाने में भी कि जी क्या चीज किस तरह से की जाए. कोई खाने का ऐसा भी मसला होता है कि जी कभी जो है नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें. तो बहुत सारी टिप्स आपको फरजाना देंगी. और साथ ही जो है हमारे साथ आज डिजाइनर भी मौजूद हैं, स्पेशली अली जो है अपने आउटलेट को जो है ओन करते हैं स्पेशली, और बहुत अच्छा इनका ब्रांडेड स्टोर है. और साथ ही जो है अनम है, अनम ने पूरे हफ्ते मुझे कपड़े दिए हैं और इनके स्टाइल्स, और आपने देखा कि इनके कलर्स. तो थोड़ा बहुत अनम से भी हम बात करेंगे अबाउट कलर्स. अनम कौन से कलर्स आजकल जो आप दे रहे हो अपने आउटफिट्स में? मोस्टली ऑरेंज, मतलब इस साल काफी चल रहा है. स्प्रिंग है, ऑरेंज लिपस्टिक भी बड़ी है आपने. हाँ, तो एक्सपेरिमेंट करें अपने ऊपर. हाँ, और व्हाइट. हाँ. और रात के लिए तो आपको पता है इवनिंग में ब्लैक इज ऑलवेज लाइक ब्लैक व्हाइट, ये तो हमेशा ही चलते रहते हैं. मतलब एक्सपेरिमेंटेशन आजकल काफी चल रही है विद डिफरेंट कलर्स. मतलब काफी ग्रीन के भी डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, ऑरेंज के भी जरा रेडिश साइड पे भी जा रही है, थोड़े येलोइश साइड पे भी जा रहे हैं. तो मतलब दे एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद कलर्स दीस डेज. सो इट्स क्वाइट गुड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. ऑलराइट, तो ये कि वो अच्छा लग रहा था थोड़ा सा. हाँ, सही कहा. अच्छा, बीच में जो है ये कि थोड़े बहुत जो है वो एकदम से शॉर्ट शर्ट्स का भी फैशन आया, फिर लॉन्ग शर्ट्स हो गए हैं. अब ये कि बहुत ज्यादा फ्लेयर्स ज्यादा थोड़े से टेपर उठते जा रहे हैं. इज इट ट्रू या नहीं? एक्चुअली इट डिपेंड्स आई थिंक नाजिया, लाइक ऑन व्हाट पीपल वांट टू वेयर बाय द एंड ऑफ द डे एंड व्हाट यू कंफर्टेबल इन. मतलब अ लॉट ऑफ पीपल वो अभी मतलब जैसे चांके छोटी हो गई है फैशन में एंड स्टफ, सो दे आर वेयरिंग दैट. कुछ लोग हैं जो मतलब अभी भी वही पहन रहे हैं जो लास्ट ईयर पहन रहे थे. एंड कुछ लोग हैं जो अब अनारकली स्टाइल में काफी ज्यादा मतलब जैसे चलना शुरू हो गया विद अ लॉट ऑफ पैनल्स विद डिफरेंट कलर्स एंड स्टफ, and some people are still sticking by the old things. So I think it depends on what they like by the end of the day and what they're comfortable in. बिल्कुल सही. हमारे साथ सायरा है, सायरा रहमान, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है सायरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सायरा, मुझे अच्छी बात ये लगी आपने पूरा नाम बताया, मुझे याद रहता है पूरा नाम। हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, आपको चलो पूरा नाम याद है। पहले मेरा नाम नहीं थोड़ा चलाते थे, मतलब सायरा से चलाते थे। हाँ। पूरा नाम मेरा चलाया करे सायरा रहमान, मतलब जो भी देख रहे हैं उनको पता चले ना कि सायरा ने कॉल किया। सायरा तो बहुत सारी हो गई है। नहीं होता, हाँ एग्जैक्टली यही बात आती है। पता 3-4 मारिया के कॉल आते हैं, 3-4 आलिया के कॉल आते हैं, तो मुझे मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी कब कहाँ पर। अब मिसेज जावेद, खैर अभी उन्होंने भी कॉल किया था तो मैं भी मिसेज जावेद को, 3 मिसेज जावेद हैं, एक कराची, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर। तो अब कराची वाली मुझे अभी याद रह गई है कि कराची वाली भी है, इस्लामाबाद वाली भी, लाहौर वाली भी। तो बहुत अच्छा किया है तुमने पूरा नाम बताया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि मतलब आगे रहमान लगा दिया करे, पता चल जाए कि ये वो वाली सायरा है। बिल्कुल 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 परफेक्ट। अच्छा ये बताओ कि आप कोई सवाल करोगे? हमारे डिजाइनर्स भी है, फरजाना भी हैं। और हाँ मतलब आजकल इनसे कौन सा वाला जो फैशन है ना, बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग शर्ट तो बहुत ज्यादा चल रही है ना, साथ चूड़ीदार पजामे वगैरह। ये कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? ठीक है, चले सही, अभी हम पूछते हैं इनसे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, आउटलेट में आजकल किस किस स्टाइल के कपड़े चल रहे हैं? क्योंकि हर डिजाइनर का अपना टेस्ट होगा, हर डिजाइनर अपने तरीके से कपड़े बना रहा होगा, कैसा ज्यादातर चल रहा है? ज्यादातर जो एक नई चीज आती है, अगर कोई इनोवेशन करता है डिजाइनर, वो चीज ज्यादा लोग पसंद करते हैं। मतलब थोड़ा सा चेंज, बिकॉज लोगों को चेंज चाहिए होता है। वैसे ज्यादातर आजकल एक कैजुअल्स के अंदर एक चीज आई हुई है कि फेसेस, जैसे टी शर्ट पे फेसेस नहीं बने होते थे, उस टाइप की फेसेस कैजुअल शर्ट्स के ऊपर ना, मोर भी आ जाता है, मोर आ जाता है, जानवर आ जाते हैं, शेर आ जाता है, इस तरह की जो शर्ट्स पे कैजुअल्स पे वो चल रहे हैं। बाकी जो फॉर्मल है और सेमी फॉर्मल, उसके अंदर वही लॉन्ग शर्ट्स और वो काम वाले, और लोग वही काम वाला पसंद करते हैं। ठीक है, वो वाली चीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा तो यही वाली चीज आप देखें ना कि अगर आपको जो है कोई भी डिफरेंस अगर चाहिए होता है काम में या चीजों में, तो आप उसमें जो है कुछ ना कुछ फेसेस को भी लिए। मेन चीज होती है जो आपकी स्टिचिंग होती है, आपके जो कट्स होते हैं, उस पर ज्यादा लोग कस्टमर फोकस करते हैं, ताकि कंफर्ट लेवल जो है उनका अच्छा। अच्छा ये लुक उससे अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हमारे साथ फातिमा, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। शहनाज फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, सब मजे में, बहुत अच्छी। आज आपकी गेस्ट आए हुए हैं डिजाइनर अली एंड अनम। जी जी बिल्कुल। ड्रेस होते हैं, आप जो ड्रेस पहनती हैं बहुत प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल शहनाज आप बड़ी अच्छी लगती हैं हमें, और आप, मुझे पता आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, और आपकी खुद की भी कुकिंग बड़ी जबरदस्त है। हेलो शहनाज, कहाँ चली गई? अच्छा शहनाज वापस कॉल कर लीजिएगा, आपसे बड़ा मजा आता है गपशप करते हुए। चले ठीक है, सही है, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा अभी। और अच्छा फरजाना से जरा पूछते, फरजाना जी कहाँ तक पहुंचे? मैंने पानी डाल दिया, इमली का रस डाल दिया। अब ये तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा सा होना चाहिए, इसका देखें ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि जरा पतला होता है तो अच्छा लगता है पूरी के साथ। और ये कचौरियों के लिए ये है कि ये बॉल्स बनाएंगे। अच्छा ये आप मुझे बताएं कि जी इससे पहले ये देखें, पहले ये एक बॉल बनाइए छोटा सा। ठीक है, मैदा लिया था ना इसमें? जी मैदा, जैसे हाफ kg मैदा है तो इसमें आप 2 टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए, हाफ टी स्पून नमक, और इसको नीम गर्म पानी से गूंद के हम आधा घंटा रखेंगे। जी ठीक है। और इसको कचौरी बनाने के लिए कि आप छोटा सा बॉल बनाइए, उसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और ये हाफ टी स्पून जो है दाल का पाउडर, जो हमने दाल पीस के रखी थी, उसको इसके अंदर फिल करेंगे, और ये इसको कॉर्नर से इसके बंद करेंगे। ठीक है। और इसको दोबारा बॉल बना देंगे, और फिर इसको रख देंगे। अच्छा इसको रख देना है, और कितनी देर रखेंगे फिर? 5 मिनट बस। 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम जो पहले बना के रखेंगे वो हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा ये जरा देखना, तो ये स्टेप बाय स्टेप बना के रखते चले जाएंगे। मैं बना रही हूँ ऑलरेडी। दाल को क्या कहते? दाल को से बॉईल किया था? दाल को बॉईल किया था, साबुत गरम मसाला डाल के, लाल मिर्च हल्दी डाल के, बस तो फिर पीस लिया, उसको पीस लिया। ठीक है। और पीसे ऐसे कि ये खुश्क फॉर्म में रहे। अच्छा जी, तरकारी की एक दफा रिपीटेशन दोबारा से कर दें, कैसे बनाएंगे? जी जी, तरकारी के लिए है कि 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसमें सफेद जीरा डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, कलवंजी डाली, हल्दी डाली, इमली का रस डाला, उबले हुए आलू डाले, तमाम अज्जा एक साथ डालें, और उसके बाद थोड़ा सा ये पकेगा तो उसमें थोड़ा पानी डालिए, और उसके बाद और आलू को पहले से बॉईल किया? आलू पहले से बॉईल जरूर करना। ठीक है, सही है। तो अनम खाना वाना पकाते हो घर में या नहीं? हाँ, एवरीडे। अच्छा ये वैसे ये वाली चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं, ये तो नहीं बनाई? हाँ होती है, लेकिन ये है कि आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो द मोमेंट ही कम्स होम इज लाइक आज तुम क्या बना रही हो खाने में,
तो इसलिए आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कभी अम्मी से रेसिपी ले रही होती हूँ, कभी अपनी दादी से रेसिपी ले रही होती हूँ। दैट इज सो गुड। देखिए हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे चाहे डिजाइनर्स हो, चाहे वर्किंग लेडीज हो, चाहे कुछ भी हो, खाना बनाना हर औरत को आता है। चलिए फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं अली एंड हमारे साथ मौजूद हैं अनम भी और हमारे साथ फरजाना भी हैं और साथ साथ जो है अभी कचौरियाँ बनती जा रही हैं। कचौरियाँ आप ये देखिएगा कि सबसे बेहतरीन चीज़ घर पे बनने के लिए ये है कि ये जो है ना अच्छे तेल में बनेगी, साफ़ सुथरे तरीके से बनेगी। बाहर जो आप खाते हैं वो बुरे और गंदे तेल में खाते हैं जो 2-2 महीने तक वो तब्दील नहीं करते हैं। और इस तरह जो है आप जो हम अभी बात करते हैं कि कैंसर ऐसे तेलों से, तो वाकई ऐसे तेल से कैंसर हो सकता है, तो अवॉइड करें बाहर से गंदे तेल में आप खाना। और अभी हम जो है बात करते हैं। अच्छा अली, डिजाइनर्स में क्या चीज़, क्या खुसूस होती है जो आप स्पेशली देखते हो कि हाँ ये डिजाइनर को हमने जो है अपने आउटलेट में लाना चाहिए, और क्या मतलब इसके जो है वो होता है कि नए लोग आना चाहते हैं, नए लोग आना चाहते हैं और आउटलेट्स में अपने जो है कपड़े रखवाना भी चाहते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ होती है जो डिजाइनर्स आप स्पेशली देखते हैं? बेसिकली मैं समझता हूँ कि जैसे आर्टिस्ट होता है उसके हाथ में एक आर्ट होती है, इस तरह डिजाइनर के ब्रेन में आर्ट होती है। डिग्री वो लेता है उससे वो पॉलिश हो जाता है, बट बेसिकली जो होता है वो बाय बर्थ होता है। जो एक डिजाइनर होता है, जो क्रिएटिविटी जो चीज होती है ना एक डिजाइनर के अंदर, वो बाय बर्थ होती है। तो वो जब उनके अंदर जो उनके कपड़े बनाने का तरीका, इनोवेशन और वो जो चेंजेस लेकर आते हैं, उससे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो लोगों को पसंद आए। तो वो एक सामने नजर आ जाता है कि कौन अच्छा डिजाइनर है, कौन नहीं है, जब आप कपड़े देखते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक है। नबिया, जरा ये अली साहब से बात कराइए। बिल्कुल जी, अली साहब से बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं भी एक डिजाइनर हूँ, शारजा में होता हूँ। बिल्कुल जी। तो सर आपका फेसबुक पर कोई एड्रेस जी? मेरा पेज है फेसबुक पर कुट्योर के नाम से, उस पर मेरा नंबर भी होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। मेरे आउटलेट पे लाके आप मुझे कपड़े दिखा सकते हैं। तो आप सर यही होते कराची में? जी सॉरी, आप कराची में ही होते? कराची में? जी कराची में होता है। जमजमा पे आउटलेट है मेरी, वहाँ पे आप लाके मुझे आप मेरा नंबर ले लीजिएगा फेसबुक से, और वहाँ पे आप लाके फिर मुझे कपड़े दिखा दीजिएगा, मैं देख लूंगा फिर। हाँ सर, मैं तो शारजा में जॉब करता हूँ। अच्छा, वही एक फर्म में हूँ मैं। जी जी। अच्छा जी, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहते हैं कि अपने आप जो भी डिजाइनर्स होते हैं, अगर वो जिस तरह एक्सेप्टेंस होती है और फिर ये भी होता है कि रिजेक्शन भी होती है। अक्सर ये होता है कि समझाया जाता है आपको फिर कि भाई आपके कपड़े किस तरह के होने चाहिए, क्या इसमें जो है ये बहुत मेहनत का एक काम है, लेकिन इस पे लगन छोड़नी नहीं चाहिए। आप इस पे जो है ना अपने काम को आप लगे रहे। आप देखिएगा एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपकी उस लगन को देखकर आपकी मदद भी करता है, और इंसान जितना पॉलिश होता जाता है ना, उतना उसके लिए जो है ना बेहतरी की तरफ उसको नजर आने लगता है कि हाँ मैं और अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ। अनम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में? बहुत ज्यादा। किस तरह से? बिकॉज द थिंग इज कि नाजिया एक्चुअली जैसे शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो एवरीवन वाज लाइक कि हर कोई डिजाइनर है, तुम भी डिजाइनर बनने जा रही हो। मतलब मेरी फ्रेंड की अम्मी है वो भी डिजाइनर है, बहन है वो भी डिजाइनर है, मतलब हर फैमिली में देयर इज वन डिजाइनर और अनदर। लेकिन द थिंग इज कि इट डिपेंड्स बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू। तो काफी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, बिकॉज आप अगर एक शॉप में कपड़े रखवाने जा रहे हो तो यू विल नोटिस कि वहां पर 50 लोग और उस दिन आए हुए होते हैं होल्ड कि हमें भी यहाँ पर कपड़े दिखाने हैं। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन हाउ टैलेंटेड यू आर एंड यू नो हाउ लकी यू गेट कि आपके कपड़े किसको पसंद आ जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बात होती है। और ये होता है कि हर एक का जो टेस्ट है, जो लोगों का टेस्ट है, उसको देखना, उसको समझना जरूरी है। साथ साथ अपने कोई नई इनोवेशंस भी लेकर आए, जिस तरह फरजाना इनोवेशंस लेकर आती है अपने खाने में, है ना कुछ ऐसा अलग होता है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है जिसपे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफी फूल गई हैं कचौरियाँ हमारी। फूलती कैसे थे? सोडा वगैरह डालते हैं? नहीं नाजिया, सोडा कुछ नहीं है, हल्की आंच पे वैसे ही। जी वैसे ही फूलती है। तो इसमें क्या ऐसी चीज होती है कि इसमें ऑयल डालते हैं जिसकी वजह से पहले ऑयल से गूंथते हैं? नाजिया इसको जो है ना टाइम हम देते हैं थोड़ा सा, 1-8 घंटा आप रखेंगे ना तो इससे खमीर बनता है ऑटोमेटिक आटे में। ओके, तो उससे ये देखें फूलती है। अच्छा जी, सही है। और हमारे साथ है मारिया गुजरावाला से। मारिया को मैं पहचान लेती हूँ। मारिया अपना पूरा नाम बताए या ना बताए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मारिया? मैं ठीक ठाक। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हैं। आप बताइएगा, देख रही हो शो? मैं देख रही हूँ। आप यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। अच्छा रियली, थैंक यू सो मच। आज क्या ऐसी बात है जो मैं गॉर्जियस लग रही हूँ? लगता है अनम के कपड़े बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं ना? मैं अनम से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल बात कीजिएगा। अनम जी, अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अनम, क्या आपकी ये ड्रेस अफोर्डेबल है? हाँ जी, डेफिनेटली है। अफोर्डेबल तुम किसे कहती हो मारिया? क्या अफोर्डेबल किसे कहती हो? आपको जो डिजाइनर वे होते हैं उनकी प्राइस बहुत ही हाई लेवल पे होती है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पर कितना अफोर्ड कर सकती हो? मतलब क्या कहती हो कि अफोर्ड कितना होता है? एक जोड़ा कितने का होना चाहिए? हाँ, ज़ाहिर जो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। यू नो, आप जानती हैं ड्रेसेस। ओहो, बड़ा इम्पोर्टेंट जवाब दे रही थी आप। चले मैसेज कर दीजिएगा। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि आप हमें एसएमएस करें, और आप जरूर सवाल एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं, और शो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं एसएमएस के जरिए भी कहें। हम जरूर आपके एसएमएस भी पढ़ते रहते हैं, बल्कि स्क्रीन पर भी चलते रहते हैं। तो अच्छा, आप लोग जो सवाल कर रहे होते हो हमें पता भी चलता जाता है। जो आप फीडबैक दे रहे होते हो, जो आप कहना चाहते हो शो के लिए, वो भी हमें जो है स्क्रीन के जरिए नजर आ रहा होता है। लेकिन अपना नाम जरूर लिखा करें ताकि आपका नाम स्क्रीन पर आता रहे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये अफोर्ड की बात जो होती है ना, अक्सर समझ नहीं आती। वैसे क्या लोग, वैसे अली आजकल क्या लोग क्या मांग रहे हैं? लोग प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि भाई बस अच्छे कलर्स हों या उनकी फेवरेट चीजों को उठा लें? पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है कि डिजाइनर वेयर हमेशा महंगे होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। ये चीज गलत है, बिकॉज डिजाइनर्स भी बनाते हैं हर लेवल के हिसाब से। मेरे आउटलेट पे हर लेवल के हर रेंज के कपड़े हैं, हर रेंज के सस्ते वाले, ये वो हर डिजाइनर डिफरेंट डिजाइनर्स के उस हिसाब से जितना काम 3,500 का भी मिल जाता है, कोई 8,000 का भी मिलेगा, 25,000 का भी। तो हर तरह के जो है वो, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है कि डिजाइनर वेयर हमेशा महंगा होता है। डिजाइनर वेयर नहीं, डिजाइनर वेयर एक नाम होता है। हाँ। और उसके हिसाब से, ताकि वो क्वालिटी मेंटेन कर सके। ठीक है, सही है। और हमारे साथ बहुत हमारी प्यारी दोस्त मौजूद हैं, मिसेस फारूक। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लाम पाकिस्तान। कैसी है नाजिया? खैरियत से हैं। आप बताएं, कैसी लग रही है कचौरियाँ? नाजिया, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, लेकिन कि आप माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, तो बताएं कचौरियाँ कैसी लग रही हैं? बिल्कुल। और मैं भाभी के लिए जो है वो पहले तो उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम। और मैं इनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगी। ओए क्या बात है मिसेस फारूक, ये तो मेरे लिए भी आपने कभी सॉन्ग डेडिकेट नहीं किया। नहीं, दोनों के लिए। नाज़िया, इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छा बस सही, आज इनके लिए हो जाए। नहीं, मेरे लिए तो आप लोग इतना मोहब्बत प्यार देते ही रहते हैं। जी जी, एक सॉन्ग ये कहना चाहूंगी, भाभी और मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, भाभी और मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल, होए होए भाभी। क्या बात है जी, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितना प्यारा मीठा गाना आपने गाया ना। होए होए, आज बहुत माशाल्लाह भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है। और उनकी कचौरियों की तो क्या ही बात है कि उनके हाथों से जो बन के आ रही हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गाने के लिए स्पेशली। और नाज़िया, आपके जो डिजाइनर्स आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इनसे भी बात करें हम। बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। और भाभी हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, नाजिया हमारी इतनी अच्छी हैं, और स्पेशली आप लोग आए हैं तो शो का जो है वो चार चांद लग जाते हैं। अभी तो आप सोच नहीं सकते, ये लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं कि भाभी जी कब खाना बनाएंगे और कब ये लोग भी खाएंगे। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल शॉर्ट शर्ट्स और लॉन्ग शर्ट्स जो आ रही हैं, तो इसमें कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा और कलर्स कौन से ज्यादा आजकल इन हुए हैं? बोलूंगा जो आपको जो चीज सूट करती है वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। आपको अगर लॉन्ग शर्ट सूट करती है तो आप लॉन्ग शर्ट पहने, आपको अगर शॉर्ट सूट करता है तो शॉर्ट, जिसमें आप अच्छे लगते हो बेसिकली वो चीज आप करो। चलें जी, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया कॉल का भी, और आज प्यारा सा मीठा सा स्वीट सा गाना करेगी। फरजाना क्या कहेंगी, कितना प्यारा गाना गाया। अच्छा नाज़िया, दिल खुश हो गया, यकीन करें। और इनकी तो आवाज मुझे बड़ी पसंद है बहुत, वाकई। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ये मोहब्बत का इजहार, प्यार का इजहार आप लोग करते हैं। अच्छा भाई, आजकल जो है क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो है क्या चीज लोग पहनना पसंद कर रहे हैं? आपको तो अंदाजा होता होगा कि लोग क्या चीज आजकल डिमांड किस चीज की कर रहे हैं।
ज्यादातर आजकल इसी टाइप के चल रहे हैं, जैसे पैनल्स वाले, ठीक है, चौड़े बॉर्डर्स के साथ, मतलब आजकल जैसे आपने शायद देखा हो कि दो बॉर्डर्स चल रहे हैं, एक थोड़ा थिन एक थोड़ा थिक, तो उसी किस्म के चल रहे हैं, हल्का सा वर्क हुआ हुआ गले पे, साइड पे पैनल्स है, बेशक सेम कलर के या डिफरेंट कलर्स के, तो बेसिकली दैट्स प्रीटी मच इट। वो ज्यादातर लोग ज्यादातर पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आजकल मतलब ये है कि जाहिर बात है, मैं शादियों में देखती हूँ मेजॉरिटी लोग कट पे, मतलब कराची वाले, मैं ये बता दूं लाहौर या डिफरेंट जो इलाके हैं वहां पर लोग हैवी कपड़े पहन लेते हैं। कराची वाले ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कट्स पर। हाँ, जो बीच में चीज एकदम खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा से वो चीज वापस आने के बाद, एक और कॉलर से बात करने के बाद इस पे हम बात करेंगे, बल्कि आपके आउटलेट पे अगेन क्या चीज ज्यादा सेल आउट हो रही है वो भी हम जानेंगे। अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? मैं राहिल राव बोल रहा हूँ। राहिल राव, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके ओके, मुझे ये पता चल गया कि आप अनम के अब्बू बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो स्वीट ऑफ यू। ये मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी अम्मी अब्बू की स्ट्रेंथ होती है जो बच्चों के साथ होती है, और आज आपने इस बात का सबूत भी दे दिया। बिल्कुल, मैं इसको मुबारकबाद देना चाह रहा था और इसको एक सरप्राइज देना चाह रहा था कि इसके लिए मैं लाहौर में एक आउटलेट खोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, इतना बड़ा, बहुत बड़ा ये तो सरप्राइज है। ये आपने इनको सरप्राइज पहले बताया था या आज आप यहाँ पर बता रहे हैं? नहीं, मैंने यहीं पे बताया। नहीं, आई हैड नो आइडिया। ओह माय गॉड, दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइज। माशाल्लाह माशाल्लाह से पता है आपकी बेटी इतना अच्छा ये काम कर रही है। और मैं वैसे एक दिन आउटलेट गई थी और मैं वैसे चेकआउट कर रही थी कपड़े, तो मैंने देखा जब अनम के, मैंने कहा सच ब्रिलियंट डिजाइनर, आखिर ये है कौन, क्या है। बस अल्लाह ताला जिस तरह से मिलवाना चाहता है ना किसी इंसान को, तो वो मिलवा देता है। बिल्कुल। तो आपने तो बहुत बड़ी इनको गुड न्यूज दी है। तो अब्बू को कुछ कहोगे, फादर को कुछ कहोगे? थैंक यू अब्बू। यू वेलकम। बहुत शॉक और सरप्राइज हुई है ये इस वक्त। हाँ, मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। और आप इन्हें कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइज। आई नो, आई एम क्वाइट शॉक्ड बिकॉज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज एक्चुअली अब्बू ज्यादातर आजकल लाहौर में होते हैं, ही इज शूटिंग देयर एंड स्टफ, तो मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वेदर ही इज इवन लाइक वाचिंग इट एंड स्टफ। आई थॉट कि शायद बिजी होंगे काम में। Oh my God. अच्छा, your father is in media as well? जी, he is also in media. अच्छा, he is also in media. तो देखो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, हमारी सिर्फ दोस्ती हुई और थैंक्स टू अली जिन्होंने मुझे जो है मिलवाया इनसे, और आप लोगों तक जो है अनम के जो है देखें आउटफिट्स जो है वो पहुंचे हैं। और ये देखिएगा कि हर चीज में इंसान के जो है ना उसकी लगन और मेहनत बहुत ज्यादा होती है। कभी डिसअपॉइंट हुई थी कभी जिंदगी में? काफी दफा। फिर क्या हुआ, किसने उठाया, किसने कहा यू कैन डू इट? एक्चुअली जब इस काम में आपको पता होगा, जैसे इवन यू नो कि यू नो दे ऑलवेज लाइक अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, कभी कुछ पता नहीं होता मार्केट कैसी है, स्पेशली व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एज अ न्यू डिजाइनर। तो देयर सो मेनी टाइम्स आई कम होम एंड आई एम लाइक बस अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ अ जॉब, यू नो, आई एम गोइंग टू डू लाइक अ 9 to 5 जॉब नाउ। But obviously by the end of the day, like my husband, he's like, नहीं, you don't give up, you know. See, that is the support actually. Exactly. I mean, that's what जो आपको मिलती है। Exactly. तो ये सपोर्ट जो है एक्चुअली ये दी है आपके हस्बैंड ने, आपके अब्बू ने, आपकी फैमिली ने। अच्छा अली, आपने तो खैर मैं कहूँगी अली जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिजाइनर्स आउटलेट खोले, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हम डिजाइनर्स के लिए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि ये नए डिजाइनर्स को लेकर भी आते हैं, रिस्क भी लेते हैं, और साथ ये है कि नेचुरल बात है आउटलेट का ज़ाबिता इनका एक बिजनेस भी होता है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जो है ये सबको मिला। दैट्स ट्रू, डेफिनेटली। एंड साथ में नॉट टू मेंशन द पब्लिसिटी दैट वी गेट, जो लॉन्चेस होती है, यू नो, उसके अंदर जो मीडिया पब्लिसिटी हमको मिलती है, सो ऑब्वियसली इट रियली हेल्प्स अस आउट। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी चीज है। और ये कचौरियां आ गई हैं, लेकिन अभी वही बाद में खाएंगे, जरा हमारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग की लिपस्टिक खराब हो जाएगी, सब साथ ही खाएंगे। मैं तो ब्रेक पे चलते हैं, बनी हुई तो माइनर की तरफ भी जाएंगे। सो फरजाना, इस पे आपने कचौरियां भी बनाई है, और ये आप देखिए जरा, इसका जरा क्लोज अगर ले लें तो क्या बात है कचौरियों का, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो बाहर की कचौरियां आप लोग खाते हैं गंदे तेल में, उससे बहुत बहुत ज्यादा बेहतर जो है ये कचौरी है, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप हेल्दी जो है अपना खा सकते हैं। क्योंकि ये एक फ्राइड ऐसी चीजें होती हैं जो लोग हमारे यहाँ पे पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन आज जो है जब आगा साहब से बात हुई उसके बाद जो उन्होंने बताया कि तेल के बारे में, मैं तो किसी भी रेस्टोरेंट जाते हुए डरूंगी, पहले रेस्टोरेंट का किचन जाके चेक करूंगी, उसका ऑयल को देखूंगी, फिर फ्राइड कहूंगी पहले चेक कराएंगे ऑयल सही है या नहीं है। तो खैर, वरना ये भी हो सकता है कि आप जो फ्राइड चीजें रख रहे होते हैं, रेस्टोरेंट वालों से गुजारिश है, ठेलों वालों से गुजारिश है, आप थोड़ा महंगा कर दें बेशक,
लेकिन ये कि तेल आप नया इस्तेमाल करें, जो फ्रेश तेल हो। आपकी कढ़ाइयां जो है वो 2-2 महीने 3-3 महीने तक धुलती नहीं है। एक दफा ये हुआ था, मैं कचौरी वाले के पास गई और मैंने कहा भाई ये मुझे कचौरी चाहिए, तो उन्होंने मुझे, जब मैंने एकदम तेल की तरफ देखा तो मैंने कहा ये तो, मैंने कहा ये तेल नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी का ऑयल है, जो बेचारा डीजल है जो खराब हो चुका है इस वक्त तक। और उसके बाद उस बंदे ने इतना बुरा मुंह बनाया कि उसने कहा आप यहाँ से चली जाएं। उसको पता था मैं कुछ कहने वाली हूँ, तो मैं फिर आराम से चली गई थी वहां से, लेकिन मैंने वो कचौरी नहीं खाई। अच्छा, खैर ये चीज, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका करूंगी कि आपने आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी चीज पसंद की। नहीं आपने बनाया, या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक आ क्या जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। आप हमेशा जो है बताते रहें, तो ये है कि आप लोग का फीडबैक जो है हर एक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शो के लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम आपने कौन सी रेसिपी भी खानी है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। फरजाना को आप बिल्कुल बता सकते हैं, हमारे शो के जरिए बताएं कि आप कौन सी रेसिपी फरजाना के हाथ की खाना चाहते हैं। क्यों फरजाना, है ना, सही, हम फरमाइश पूरी करेंगे। बिल्कुल, फरमाइश भी पूरी होगी। और ये कि फरजाना से आप कोई भी फरमाइश करेंगे, दैट्स फॉर श्योर कि फरजाना जो है वो आपकी फरमाइश को बिल्कुल सुनेंगी और वो पूरा भी करेंगे, ठीक है ना। वैसे फरजाना हर माशाल्लाह चीज अच्छी बना लेती हैं, चाहे बच्चों से लेकर, बच्चों का कोई वो होता है खाना होता है उससे लेकर, अगर कोई दावत होती है उससे लेकर। वैसे ये कि कभी दावतों में आपने बनाए खाने जो है? नाज़िया बड़ी बड़ी दावतों में बनाए। बड़ी दावत कितने मैक्सिमम? 50 मैक्सिमम। ओह माय गॉड। तो वो किस तरह बनाते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी का पता चल जाता है कितनी क्वांटिटी? हाँ नाज़िया, आप पकाने से अंदाजा रहता है कि आपका 2 किलो में कितने लोग खा लेंगे, हाँ। 5 किलो में कितना खा लेंगे, 8 किलो में कितना खा लेंगे। अच्छा, क्या चीज बेस्ट रहती है कि जो 50 लोगों की घर पे दावत की जाए तो क्या नाज़िया 2 चीजें होनी चाहिए। 2 चीजें? कौन सी 2 चीजें? एक तो सालन होना चाहिए, एक बिरयानी होनी चाहिए या पुलाव होना चाहिए। बस ये 2 चीजें, 2 बड़ी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा। वैसे आप केटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, आपको मशवरा दे रही हूँ, है ना। ये होता है कि बहुत कम लोगों में ऐसी कोई एक टैलेंट होता है कि वो जो है उसको जो है वो सामने अपने उसी टैलेंट को जो है वो अपने जो कहते हैं हॉबी को अपना आप जो है प्रोफेशन बना लो, यही चीज है। तो अनम, तुम्हारे भी जहन में कुछ ऐसा था कि हॉबी थी क्रिएटिविटीज को आपने अपना? हाँ, मुझे हमेशा से कपड़ों का बहुत शौक था। हाँ। लाइक बचपन से ही ना, लाइक आई वुड बी लाइक कि मतलब मेक इट अ पॉइंट कि मेरे अपने कपड़े हो, मैं शॉपिंग करने जाऊँ, मतलब कहीं जाना है तो उसके लिए स्पेशल आउटफिट जाके लेके आऊँ, स्पेशल जूते खरीद के लेके आऊँ। तो आई वॉज ऑलवेज इनटू दैट। और मतलब मैं एक्चुअली वेस्टर्न कपड़े पहले डिजाइन करना चाहती थी, लेकिन ये है कि देन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज क्लोथ्स एंड आई रियली लव्ड इट। सो मतलब आई वाज लाइक कि अब बस यही करना है। ये बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू सो मच फरजाना। फरजाना, वी जस्ट लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू नाज़िया। मी टू अ लॉट, क्योंकि इतने अच्छे खाने खिलाते हैं। मैं तो थोड़ी सी घर भी लेकर जाऊंगा। घर भी लेकर जाएंगे, बस सही है। चले, सही है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना। मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। आप लोग हमें ईमेल कीजिए और ईमेल के जरिए आप बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक को लेकर आए। अपना बहुत ख्याल रखें। सलाम पाकिस्तान। Thank you.